तो डियर, आज हमारी क्लास हम यहाँ पर करते हैं स्टार्ट। और आज हमारी क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल। क्लियर? सो देखिएगा, आज हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल क्या होते हैं और इनका इस्तेमाल हमें कैसे करना है और इनकी इम्पोर्टेंसी क्या है और ये कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं अंग्रेजी बोलने में। क्लियर हुआ डियर? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल क्या है। आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आर्टिकल क्या है और कैसे इस्तेमाल करना है और इनका हम कितना ज़्यादा योगदान रहता है अंग्रेजी बोलने में। क्लियर डियर? सो देखिएगा डियर, हमारे सामने लिखा है व्हाट इज आर्टिकल। आर्टिकल क्या है? क्लियर हुआ? व्हाट इज आर्टिकल, आर्टिकल क्या है। क्लियर हुआ? अब देखिएगा, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल के प्रकार कितने होते हैं? दो। क्लियर हुआ? तो पहले क्वेश्चन का हमें आंसर मिला कि आर्टिकल क्या होते हैं। क्लियर? कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके सामने है आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। क्लियर हुआ? पहला आर्टिकल हम इसे बोलेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल। क्लियर हुआ? इंडेफिनेट आर्टिकल में आ जाएंगे आपके ए और एन। दूसरा रहेगा आपका डेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल में आ जाएगा आपका द। क्लियर हुआ डियर? तो सबसे पहले आर्टिकल क्या है, आर्टिकल के प्रकार। क्लियर हुआ? सो आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या रहेगा? इंडेफिनेट आर्टिकल। दूसरा क्या रहेगा? अब इंडेफिनेट आर्टिकल में क्या आ जाएगा? ए और एन। क्लियर हुआ? डेफिनेट आर्टिकल में क्या आ जाएगा? द। क्या आ जाएगा डियर? क्लियर हुआ? अब देखिएगा, ही इज अ बॉय, तो ये ए क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। क्या हो गया ये? क्लियर? ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो ये एन क्या हो गया? आर्टिकल। क्लियर? द ताजमहल, तो ये द क्या हो गया? आर्टिकल। क्या हो गया डियर? क्लियर हुआ? सो आर्टिकल होते हैं ए और एन। क्या होते हैं डियर? आर्टिकल के दो प्रकार के होते हैं। पहला रहेगा इंडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा रहेगा डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में कौन कौन से आ जाएंगे? ए और एन। और डेफिनेट आर्टिकल में क्या जाएंगे? द। क्लियर हुआ डियर? इंडेफिनेट आर्टिकल, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंडेफिनेट आर्टिकल। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम डेफिनेट आर्टिकल। क्लियर? सो ए और एन का प्रयोग अनिश्चित इंडेफिनेट आर्टिकल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। क्लियर हुआ? ए और एन का यूज कहां होगा? अनिश्चित। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? इंडेफिनेट आर्टिकल। क्लियर हुआ? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। क्लियर हुआ? सो ए और एन का इस्तेमाल कहां होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। क्लियर हुआ? ओके। अब देखिएगा, अब ए और एन में से अब हम किसको पढ़ रहे हैं? एन को। क्या पढ़ रहे हैं डियर? ठीक है। एन का उपयोग वॉवेल साउंड के पहले किया जाता है। एन का उपयोग कहां पे किया जाएगा? वॉवेल साउंड के पहले। किसके पहले डियर? वॉवेल साउंड के पहले। अब वॉवेल साउंड क्या होते हैं? आ से लेकर आह तक जितने भी साउंड होंगे क्या कहलाएंगे? वॉवेल साउंड। क्या कहलाएंगे डियर? आ से लेकर आह तक। क्लियर? आ कौन सा साउंड है? वॉवेल। क्लियर हुआ? ई कौन सा साउंड है? बड़ी ई कौन सा है? एडी का कौन सा है? अयनक का कौन सा है? अम्ब कौन सा है? समझ गए ना डियर? तो आ से लेकर आह तक के बीच के जितने भी साउंड आएंगे सारे क्या कहलाएंगे? वोवेल साउंड। कौन से कहलाएंगे? और इनके पहले क्या लगेगा? एन। क्या लगेगा? बैकअप लो। सबसे पहले आर्टिकल क्या होते हैं? ए एन द। आर्टिकल क्या होते हैं? और आर्टिकल के प्रकार दो। कौन कौन से? इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। क्लियर? अब इंडेफिनेट आर्टिकल में क्या आ जाएगा? ए और एन।
क्लियर। अब ए और एन में से हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, एन। क्या पढ़ रहे हैं हम डियर, तो एन का यूज कहां करेंगे हम, वो साउंड जो साउंड आ से आहा के बीच में हो। क्लियर, मतलब बॉबल साउंड में हम किसका यूज करेंगे, एन का। किसका करेंगे, अब बॉबल साउंड कौन कौन से हैं, आ से लेकर आहा तक जितने भी साउंड आएंगे वो क्या कहलाएंगे, बॉबल साउंड। क्या कहलाएंगे डियर, चलो डियर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, एन के एग्जाम्पल लेते हैं। क्लियर हुआ, ही इज एन इंडियन। अब देखो इंडियन में क्या आया, ई, तो ये किसके बीच है, आ और से आहा के बीच है। किसके बीच है ये, आ से आहा के बीच। किसके बीच है ये, है ये ई आ से आहा के बीच। तो क्या लग गया है यहां पे, एन। क्या लग गया, दिस इज एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में क्या है, आ, तो आप समझ गए, आ से आहा के बिलो आ है, तो इसमें क्या लग जाएगा आपका, एन। क्या लग जाएगा, ही इज एन एम्प्लॉय। क्लियर, तो एम्प्लॉय कहां से शुरू हो रहा है, ए से, तो देखो ये किसके बीच है, आ से, तो इसमें क्या लग जाएगा, एन। क्या लग जाएगा डियर, नेक्स्ट वन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। क्लियर, ऑनेस्ट में क्या आ रहा है, ओ। क्या आ रहा है डियर, क्लियर, तो ये किसके बीच है, आ से आहा के बीच है या नहीं है, तो किस या इसमें क्या लग जाएगा, एन। क्या लग जाएगा डियर, ही इज एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट में क्या आया, ए, तो ये किसके बीच है, तो क्या लग गया, एन। क्या लग गया, सी इज एन आई एस ऑफिसर। अब आई एस देखो आई में क्या आ गया, क्लियर, तो क्या लग जाएगा, एन। क्या लग जाएगा डियर, क्लियर हुआ। सो ए एन द तीनों क्या है, आर्टिकल। ए एन द तीनों क्या है, क्लियर हुआ डियर, ओके। अब ए एन कौन से हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल। ए एन कौन से हैं, और द कौन सा है, डेफिनेट आर्टिकल। द कौन सा है डियर, क्लियर। अब एन का यूज करेंगे तो आ से लेकर आहा तक जितने भी साउंड आएंगे क्या लगेगा, एन। क्या लगेगा डियर, क्या लगेगा डियर, ही इज एन एस डी ओ। तो एस डी ओ हम देखो क्या लग रहा है, ए, तो क्या लग गया, एन। क्या लग गया, मिस्टर राहुल इज एन इंजीनियर। इंजीनियर में क्या आया, ई, तो क्या लग गया, एन। क्या लग गया डियर, ही इज एन ऑनर ऑफ दिस कंट्री। क्लियर हुआ, क्या लगा, ओ, तो क्या आ जाएगा, एन। क्या लग जाएगा, वेरी गुड। इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज। इजी में देखो ई आ रहा है, तो क्या लग गया, वेरी गुड, क्लियर हुआ। नेक्स्ट, ही इज एन ओल्ड मैन। ओल्ड में क्या आया, देखो ओ, तो ओ में क्या लग जाएगा, एन। क्या लग जाएगा डियर, आएगा, ठीक है। तो आ से लेकर आहा तक के बीच के जितने भी साउंड आएंगे, जितने भी साउंड आएंगे सभी साउंड में क्या लगेगा, एन। क्या लगेगा डियर, क्या लगेगा, क्लियर। एक बार फिर से, आर्टिकल क्या है, ए एन द। ए एन कौन से आर्टिकल है, इंडेफिनेट, और द कौन सा आर्टिकल है, डेफिनेट। क्लियर हुआ डियर, ओके। अब देखिएगा, आ से लेकर आहा तक कौन से साउंड आएंगे, वॉवेल साउंड। क्लियर, अब देखिएगा कॉन्सोनेंट साउंड पर पढ़ते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल ए, अब हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल ए, ठीक है। ए का उपयोग कॉन्सोनेंट साउंड के पहले किया जाता है। ए का उपयोग कॉन्सोनेंट साउंड के पहले। अब फिर से प्रश्न आ रहा है कि कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं, तो कॉन्सोनेंट साउंड का से लेकर ज्ञानी तक जितने भी साउंड आएंगे सारे क्या कहलाएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड। क्या कहलाएंगे डियर, अब पतंग क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड। क्लियर, सिंगर क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड। क्लियर हुआ, खिलाड़ी क्या है, कॉन्सोनेंट। फुटबॉल क्या है, कॉन्सोनेंट। कैमरा क्या है, पेन क्या है, शूज क्या है, लैपटॉप क्या है, फैन क्या है। समझ गए ना डियर, अगर आ से लेकर आहा तक आ रहा है तो वो कहलाएगा वोवेल साउंड। क्या कहलाएगा, लेकिन का से लेकर आ रहा है ज्ञानी तक तो क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट साउंड। क्या कहलाएगा, और का से लेकर ज्ञानी तक के जितने भी लेटर आएंगे उन सब में क्या लगेगा, ए। क्या लगेगा डियर, क्या लगेगा,
वेरी गुड। अब देखिएगा एग्जाम्पल, इट इज अ बुक। अब देखो बुक कहाँ लिखा हमने भी, तो ये वाक्य किसके बीच आया, का से ज्ञा ज्ञानी के बीच आया या आ से हा के बीच में, तो क्या लग गया, ए। क्या लग गया, दिस इज अ पेन, पेन। अब मुझे पा बताइएगा ये का से ज्ञा ज्ञानी के बीच में है या आ से हा के बीच में, का से ज्ञा ज्ञानी के बीच में, तो क्या लग जाएगा, ए। क्लियर हुआ। ही इज अ बीए स्टूडेंट, बीए, तो बीए में क्या आ गया, बी। ये किसके बीच में है, का से ज्ञा ज्ञानी के बीच में, तो क्या लगेगा, वेरी गुड। राहुल इज अ पीओ, पीओ में देखो क्या रहा है, पी, तो ये किसके बीच में है, का से ज्ञा ज्ञानी के बीच में। क्लियर, तो इसमें क्या लग जाएगा, तनु इज अ डीएम, डीएम में क्या आया, डी, डी किसके बीच में है, का से ज्ञा ज्ञानी के बीच में, तो क्या लग जाएगा, ही लिव्स इन अ होटल, होटल में क्या आया, हाँ। क्लियर हुआ, तो ये किसके बीच में है, का से ज्ञा ज्ञानी के बीच में, तो क्या लगेगा, इट इज अ 1 रुपीज कॉइन, 1 में क्या आया, वाह। क्लियर हुआ। अब मुझे एक चीज बताइएगा किसके बीच में है ये, वेरी गुड, तो क्या लग जाएगा, क्लियर। ही इज अ हिंदू, हिंदू में क्या आया, ही, तो क्या लग जाएगा, दिस इज अ हॉर्स, हॉर्स में क्या आया, हाँ, क्या लग जाएगा, ही इज अ हिटलर, हिटलर में क्या आया, ही। ये लो, क्लियर हुए डियर। तो देखिएगा ये आपके ए और एन क्लियर हुए, क्या हुए क्लियर। सबसे पहले आर्टिकल क्या होते हैं, ए एन द, बोलिएगा आर्टिकल क्या है, ए एन द। क्लियर। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, इंडेफिनेट और डेफिनेट। इंडेफिनेट कौन कौन से हैं, ए और एन। डेफिनेट कौन सा है, अब ए एन में से पहले बात करेंगे हम एन की, किसकी बात करेंगे हम, एन कौन से साउंड के पहले आएगा, बॉबेल साउंड के पहले। कौन से साउंड के पहले, और बॉबेल साउंड कौन कौन से हैं, आ से लेकर आहा तक। अब बात करते हैं हम ए की, किसकी बात करेंगे हम, ए कौन से साउंड के पहले आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले। अब कॉन्सोनेंट साउंड कौन कौन से हैं, का से लेकर ज्ञा ज्ञानी तक। क्लियर हुआ। ये जो छोटी सी डेफिनेशन हमने बनाई है ना, इस डेफिनेशन को दिमाग में रखना, कभी भी गलती नहीं होगी। और 1-2 बार जब आप सेंटेंस बनाएंगे और गलत हो जाएगा तो आपको दिख जाएगा यार ये गलत हो रहा है। क्लियर हुआ डियर। चलो अब इसको नोट कीजिएगा। आर्टिकल क्या है, ए एन द। क्लियर हुआ। ओके। अब आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से प्रकार, इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में कौन कौन से आ जाएंगे, ए और एन। डेफिनेट आर्टिकल में कौन से आ जाएगा, द। क्लियर हुआ। अब मुझे बताओ एन का यूज कहां करोगे, बॉबेल साउंड के पहले। बॉबेल साउंड कौन कौन से हैं, आ से लेकर आहा तक। ए का यूज कहां करोगे, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले। कॉन्सोनेंट साउंड कौन कौन से हैं, का से लेकर ज्ञा ज्ञानी तक जितने भी साउंड है वो क्या कहलाएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड। क्लियर हुआ डियर। बस ये छोटी वाली डेफिनेशन याद रखना, और जब भी आपको लगाना है क्लियर, इनको सोचना, अपने आप यूज करेंगे और कभी भी गलती नहीं होगी। अब हम बढ़ते हैं डेफिनेट आर्टिकल की तरफ। किसकी तरफ बढ़ेंगे, डेफिनेट आर्टिकल। इट इज ऑल्सो वेरी मच ईजी। यह भी बहुत ज्यादा आसान है। जितना टफ हम इसे समझते थे या आर्टिकल्स को समझते थे उतना ये नहीं है। ये भी बहुत आसान है। आर्टिकल कौन सा आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट आर्टिकल में क्या आ जाएगा आपका, द। क्या आ जाएगा डियर आपका, इसे दा भी बोलते हैं और दे भी बोलते हैं। कब दा बोलेंगे और कब दी बोलेंगे सबसे लास्ट में बताऊंगा मैं। क्लियर हुआ। सो डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है, द या फिर दी, ये आगे पता चलेगा। सामान्यतः दा का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति, स्थान या वस्तु के साथ होता है। क्लियर। सामान्यतः दा का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ में होता है जिसके बारे में हमें पहले से ही जानकारी होती है। किसी ऐसे व्यक्ति,
वस्तु या स्थान के साथ में द का इस्तेमाल होगा जिसके बारे में हमारे दिमाग के अंदर पहले से ही पिक्चर है, तो क्या कहलाएगा? द। क्या आ जाएगा डियर? जैसे मान के चलिएगा कि अब वहां पे विंडो है, आप रोज इस क्लास में बैठ रहे हैं तो आपको पता है कि इसमें एक खिड़की है, तो आप बोलेंगे कि ओपन करो या बंद करो, तो क्या बोलोगे? ओपन द विंडो। क्लियर हुआ? क्यों बोल रहे हैं यहां पे? क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि यहां पर एक खिड़की है। क्लियर हुआ? ओके। वहां पर निश्चित और दर्शक डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है। क्लियर हुआ डियर? किसका स्थान होगा? डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा। वो व्यक्ति, वस्तु या स्थान जिसके बारे में हमें पहले से ही जानकारी होती है, तो वहां पर हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिएगा, द को मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिवाइड किया है, बहुत ही मतलब इसकी जो कंडीशंस आपके सामने लेके आ रहा हूं वो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत एक लॉन्ग वे में उसको मैंने डिस्क्राइब कर दिया है कि हर अलग अलग चीज को मैंने अलग अलग पार्ट में रखा है। अब देखिएगा, द। क्लियर? विकसित देशों के नाम के आगे द लगता है। कौन से देश? डेवलपिंग नहीं, डेवलप्ड। क्लियर? सो विकसित देशों के नाम के आगे क्या लगेगा? द। अब आपको पता है कि ये देश डेवलप्ड है, तो आप बिना सोचे क्या लगा दोगे? द। क्लियर? द अमेरिका, द चाइना, द यूरोप, द रसिया। क्लियर? आपको पता है कि ये डेवलप्ड है, तो आंख बंद करके क्या लगाएंगे हम? क्योंकि विकसित देशों के नाम के आगे क्या लगेगा? द। क्लियर हो गया? एक पॉइंट क्लियर हुआ? विकसित देशों के नाम के आगे क्या लगेगा? वेरी गुड। द। महाद्वीपों के नाम के आगे द लगता है। जो महाद्वीप हैं उन सब के नाम के आगे क्या लगेगा? महाद्वीपों के नाम के आगे क्या लगेगा? क्लियर हुआ? द एशिया, द अफ्रीका, द यूरोप, द ऑस्ट्रेलिया, इन सब में क्या लग जाएगा? द। क्योंकि ये किस में काउंट किए जाते हैं? महाद्वीपों में। किस में काउंट किए जाएंगे? तो पहले क्या था? विकसित देशों के नाम के आगे क्या लगेगा? महाद्वीपों के नाम के आगे क्या लगेगा? वेरी गुड। महासागरों के नाम के आगे द लगता है। अब जो महासागर हैं उनके नाम के आगे क्या लगेगा? क्या लगेगा डियर? द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द आर्कटिक ओशन। क्लियर हुआ? तो इन सब में क्या लग जाएगा? द। क्यों लग जाएगा? क्योंकि महासागरों के नाम के आगे क्या लगेगा? द। क्या लगेगा? क्लियर हुआ? नेक्स्ट। 7 अजूबों के नाम के आगे क्या लग जाएगा? द। क्लियर? इसीलिए आपने सुना होगा द ताज महल, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द मिच्चू पिच्चू। क्लियर हुआ? ये 7 अजूबा है, ये है ना। देखना गूगल पर एक मतलब ऐसा पिक्चर निकल के आता है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये अजूबा में गिना जाएगा, लेकिन है वो। देखना आप गूगल पर, मैंने भी सर्च किया था। हाँ, मिच्चू पिच्चू यही रहेगा इसका प्रोनाउंसिएशन, लिख कर देखना आप। हाँ, क्लियर हुआ? सो 7 अजूबों के नाम के आगे क्या लगेगा? द। क्या लगेगा डियर? वेरी गुड। दिशाओं के नाम के आगे क्या लगता है? क्या लगता है डियर? क्लियर हुआ? द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। क्लियर? तो दिशाओं के नाम के आगे क्या लगेगा? द। क्या लगेगा डियर? वेरी गुड। महापुरुषों के नाम के आगे क्या लगता है? तो जो भी महापुरुष हैं उनके नाम के आगे क्या लगेगा? क्लियर हुआ? द महात्मा गांधी, द विवेकानंद, द आर्यभट्ट, द चंद्रशेखर आजाद। तो जो महापुरुष हैं उनके नाम के आगे क्या लगेगा? क्या लगेगा डियर? मतलब एक हमारा एक एक्सपीरियंस के अनुभव के हिसाब से हम बोल सकते हैं जहां पे महा आता है वहां पे क्या आ जाता है? द। क्योंकि देखो, महाद्वीप द, महासागर द,
क्लियर हुआ। और आपका हुआ क्या, महापुरुष द। क्लियर हुआ डियर। आगे बढ़ेंगे। मशहूर इमारत के नाम के आगे क्या लगेगा, द। क्या लगेगा डियर, वेरी गुड। क्लियर हुआ। द बुर्ज खलीफा क्या लग गया, द कुतुब मीनार क्या लग गया, वेरी गुड। द रेड फोर्ट क्या लग गया, क्लियर हुआ। तो जो इमारत मशहूर है उसके आगे क्या लगेगा, द। क्या लगेगा, वेरी गुड। ग्रहों के नाम के आगे द लगता है, किसके नाम के आगे द लगेगा, ग्रह। क्लियर हुआ। द सन, क्लियर हुआ। द मार्स, क्लियर हुआ। द अर्थ, क्लियर हुआ। सो जो ग्रह हैं उनके नाम के आगे क्या लगेगा, द। क्या लगेगा डियर, धर्म ग्रंथों के नाम के आगे द लगेगा। तो जो धर्म ग्रंथ है उनके नाम के आगे क्या लगेगा, द। क्लियर हुआ। द गीता, द कुरान, द बाइबल, क्लियर हुआ। तो जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनके नाम के आगे क्या लगेगा, द। क्या लगेगा डियर, वेरी गुड। धर्मों के नाम के आगे क्या लगता है, द। क्या लगेगा डियर, द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द क्रिश्चियन, क्लियर। तो जो धर्म हैं उनके नाम के आगे क्या लगेगा, द। क्या लगेगा, मतलब धर्म ग्रंथों के नाम के आगे भी क्या लग रहा है, द। और धर्मों के नाम के आगे भी क्या लग रहा है, वेरी गुड। नदियों के नाम के आगे क्या लगता है, क्या लगता है डियर, द गंगा, द यमुना, द नर्मदा, क्लियर हुआ डियर। सो नदियों के नाम के आगे क्या लगेगा, द। क्या लगेगा डियर, वेरी गुड। पहाड़ों के नाम के आगे क्या लगता है, क्या लगेगा डियर, द हिमालय, द अल्प्स, ईस्टर्न घाट्स, क्लियर हुआ। तो जो पहाड़ हैं उनके नाम के आगे क्या लगेगा, द। क्या लगेगा डियर, द। द जब कॉन्सोनेंट साउंड के पहले द आता है तो इसका उच्चारण द होता है ना। तो का से लेकर ज्ञानी तक जो साउंड आएंगे उनमें क्या बोलोगे आप, द। क्या बोलोगे आप, लेकिन ठीक है, द वॉल ऑफ चाइना, क्लियर हुआ। दी कब बोलना है, क्लियर, जब वॉवेल साउंड हो के पहले द आता है तो इसका उच्चारण दी किया जाता है। क्लियर। एग्जाम्पल, दी एंशिएंट इंडियन, क्या बोलोगे आप, दी एंशिएंट इंडियन, क्लियर। जो प्राचीन काले भारतीय होते हैं तो क्या बोलोगे आप, दी एंशिएंट इंडियन। और यहां पर क्या बोलोगे आप, द वॉल ऑफ चाइना, क्या बोलोगे आप। तो बिल्कुल सिंपल है, द कब बोलना है और दी कब बोलना है। कॉन्सोनेंट साउंड है तो क्या बोलोगे, द, क्लियर। और अगर बाई चांस आपका वॉवेल साउंड है तो क्या बोलेंगे हम, दी। क्या बोलेंगे हम, दी है। एक बार बैकअप लेते हैं हम। जो विकसित देश है उनके नाम के आगे क्या लगेगा, महाद्वीपों के नाम के आगे क्या लगेगा, महासागरों के नाम के आगे क्या लगेगा, महापुरुषों के नाम के आगे क्या लगेगा, मशहूर इमारत है उनके नाम के आगे क्या लगेगा, और आपके अजूबों के नाम के आगे क्या लगेगा, पहाड़ों के नाम के आगे क्या लगेगा, समझ गए ना। नदियों के नाम के आगे क्या लगेगा, धर्मों के नाम के आगे क्या लगेगा, धर्म ग्रंथों के नाम के आगे क्या लगेगा, दिशाओं के नाम के आगे क्या लगेगा। फिनिश, क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। तो जो इतनी चीजें हैं इन सब में क्या लगाएंगे हम, द। और ए एन कहाँ लगाएंगे वो चीज मैंने आपको पहले बता दी। अगर वॉवेल साउंड आएगा तो क्या लगाओगे आप, एन। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो क्या लगाओगे आप, ए। लेकिन कब, वो चीजें जो चीजें काउंटेबल हो, कैसी हो चाहिए। और द कहां पे आएगा, किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसके बारे में हमें पहले से ही जानकारी हो, तो वहां पर क्या जाएगा, द। क्या जाएगा डियर। अब द कब बोलना है, दी कब बोलना है, ये चीज मैंने आपको बता दी, क्लियर। अगर आपका बाई चांस कॉन्सोनेंट साउंड है तो बोलना है द, और वॉवेल साउंड है तो बोलना है दी। क्लियर हुआ डियर। चलो जल्दी से नोट कीजिए।